हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह का टाइम है और बच्चे जो है पहले उठ जाते हैं। मैं ही लेट से उठती हूँ। मैं सबसे बाद में उठती हूँ। बच्चों को पढ़ना लिखना रहता है तो 5 बजे से ही उठ जाते हैं। और बच्चों का स्कूल 7 बजे से है और हस्बैंड जाते हैं 8 बजे। तो हस्बैंड तो यहीं पे नाश्ता करके जाते हैं और बच्चे जो है 7 बजे जाते हैं तो वो नाश्ता करके नहीं जाते हैं। तो उनका जो ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट की जो छुट्टी होती है तो वो 9 बजे की रहती है। तो वहीं पे नाश्ता कर लेते हैं मेस में। और घर में नाश्ता करके उतना सुबह तो जाएंगे भी नहीं और फिर मेरे बच्चे ना स्कूल जाते हैं तो बार बार आते भी नहीं हैं, वहीं पे कर लेते हैं। और हस्बैंड ना, उनको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है और खा भी लेते हैं कभी मजबूरी में ना, तो फिर उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो हमेशा खाना भी घर में ही खाते हैं और नाश्ता भी घर से ही करके जाते हैं, तो बाहर का नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले तो दरवाजे वगैरह खोल दी हूँ। और जब मैं उठती हूँ ना तो अच्छी खासी धूप निकल आती है। और ठंडियों में जैसे गुड़िया बाहर जाती थी स्कूल में तो जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना वो 2 शिफ्ट में चलाते हैं। तो गाड़ी बहुत जल्दी आती थी, कभी कभी तो इतना जल्दी आती थी ना कि अंधेरा ही रहता था तभी गाड़ी आके खड़ी हो जाती थी। तब जल्दी उठना पड़ता था। तो अभी यहीं पास में ही जब जाने लगे हैं अपने ही कैंपस में तो फिर उतना जल्दी नहीं होता है उठने का। और बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो सब सभी अपना को तैयार हो गुड जाते मॉर्निंग, हैं। राधे राधे। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा फेस वॉश कर लीजिए तो अच्छा लगता है, आंखें भी खुल जाती हैं। तो वो लेके आई थी मैं, उसकी बनाऊंगी चाय। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो मैं मलाई मथी थी ना, यहाँ पे निकाल के रख दी थी। और मेरे मलाई का डब्बा। और ये एक टिफिन जब मलाई भर जाती है ना तो फुल एकदम यहाँ तक आ जाती है, तो 1 किलो घी निकल आता है। 1 किलो से ज़्यादा ही निकल आता है। तो इसको अभी मैं साफ कर दी हूँ। मैं जब भी घी बनाती हूँ ना तो डब्बे वगैरह साफ गर्म पानी से धुल के साफ कर देती हूँ। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा अपने से कपड़े वगैरह पहनने लगते हैं ना, तो फिर माँ को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और जब छोटे रहते हैं तो फिर एक एक चीज़ देना पड़ता है तभी वो पहनते हैं। तो अभी तो अपने से सब चीज़ कर लेती है, बस हमें कपड़े धुल के देने रहते हैं प्रेस करके और हैंगर में टंगा देती हूँ तो ले लेती है। और यहाँ पे मैं घी जो है मथ के रख दी थी और इसको मैं अभी चढ़ा देती हूँ आँच पे। और जब तक ये मेरा घी गर्म होगा मैं और काम कर लूँगी। और ये बड़ी कढ़ाई है तो घी इसमें से निकलेगा भी नहीं, और मैं छोटी कढ़ाई में रख देती हूँ ना तो घी मेरा निकल जाता है। और फिर गैस साफ़ करना सबसे बड़ा काम होता है। तो और कढ़ाई जब बड़ी रहती है ना तो आप काम करते जाइए, बीच बीच में चलाते जाइए, तो टेंशन नहीं रहती है बाहर निकलने की। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को भी फोल्ड करके रख दी हूँ। और मैं कंबल अभी यही एक निकाली हूँ, और जो कंबल थे ना मैं दीवान में डाल के रख दी हूँ। मोटी मोटी रजाइयाँ निकाल दी हूँ। और बीच में अभी गुड़िया को फीवर आ गया था तो उसके पापा एक रजाई और निकलवा दिए, बोले नहीं सब लोग एक एक रजाई ओढ़ोगे ना तो ठंडी नहीं लगेगी। और प्रिया और गुड़िया एक रजाई ओढ़ते थे तो वो डबल वाली रजाई है तो दोनों एक में आ जाते थे। तो फिर जब उसको फीवर वगैरह आया ना तो उसके पापा बोले नहीं कि सब लोग अलग अलग रजाई ओढ़ो अपनी अपनी, ताकि खींचते हैं ना जब बच्चे जागते हैं तो ठंडा लगता है तो खींच लेते हैं। अगर एक खींच लिए दूसरा फिर खुला रह जाता है तो उनको लगता है कि ठंडी लग जाएगी। और वो बीच बीच में उठ के आके ना देखते भी रहते हैं कौन खुला है कौन क्या मतलब कि नहीं खुला है। अगर खुले भी रहते हैं तो मतलब कि ढक जाते हैं, और मुझसे नहीं होता। और मैं एक बार लेट गई ना तो फिर सुबह ही उठती हूँ, मैं रात में नहीं उठती हूँ। और यहाँ पे मैं चटाई को झाड़ ली हूँ, और चटाई में ऐसे चिपक जाते हैं बाल। और जो बच्चे कागज़ वगैरह काट के इधर उधर कुछ ना कुछ गिराए रहते हैं ना, तो उसमें रेसे रेसे से हैं तो उसी में जाके चिपक जाते हैं। तो एक बार मैं कारपेट पे झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने से ना अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। वैसे तो निकलेगा नहीं, जब हम झाड़ू लगा देते हैं या तो कंघी से साफ़ करना पड़ता है।
तो झाड़ू लगा के और झटक के रख देते हैं और फिर जो है मैं झाड़ू लगाती हूँ। और वैसे अगर सामान फैला रहता है ना तो झाड़ू वाड़ू लगाने में मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे 2-3 सॉक्स थे, उसको मैं रख दूँगी बाथरूम में धुलने के लिए। और जब मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, तो जो सामान रहता है पहले उसको जगह पे रखती हूँ, तब उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। और ऐसे मेरी आदत नहीं है कि झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ और सामान इधर उधर बिखर रहे। तो मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही ऐसी हैबिट में है ना कि जो मैं काम करती हूँ ना अच्छे तरीके से करती हूँ ताकि देखने में लगे। और मैं गाँव जाती हूँ ना, अगर मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो सबको लगता है कि हाँ आज ये झाड़ू लगाएगी और दूसरा कोई लगाता है तो पता ही नहीं चलता कि झाड़ू लगी है कि नहीं लगी है। जहाँ का सामान वहाँ रखा रहेगा और उसी में झाड़ू पोछा कर देंगे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और अपने को अगर एक बार झाड़ू पोछा कर दिए, सामान सेट करके रख दिए ना, तो घर एकदम साफ सुथरा दिखता है। तो भी यहाँ पे मेरा बन गया था, मैंने छान के रख दिया। और इसी समय कढ़ाई गरम है तो इसको मैं माँज के रख दूँगी। अगर गरम कढ़ाई है ना तो तुरंत साफ़ कर लीजिए तो साफ़ हो जाता है। और ठंडी का सीजन है ना कि एकदम जम जाता है, तो अभी जम जाता है फिर से पानी गर्म करो फिर से साफ़ करो, तो डबल काम हो जाता है। और यहाँ पे कढ़ाई गरम थी तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ मैं निपटा ही लेती हूँ। और वैसे बर्तन तो नहीं थे, बस वही चाय वगैरह जो पी थी वही सब थे। और 2 कढ़ाई थी और यही 2-3 कप थे और छन्नी वगैरह थी, तो इसको भी मैं अभी धुल के रख दूँगी। किचन एकदम साफ़ सुथरा करके उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। और जब नहा के आती हूँ तब लगता है कि हाँ अब चलो खाना पीना बना लो, तब अच्छा लगता है। और किचन भी एकदम सूखी सूखी सी रहती है। और इस स्लैब पे पट्टी नहीं दिया है साइड में ना, तो जो पानी वगैरह रहता है धुलते हैं, जैसे हम बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पूरा का पूरा ये ना नीचे गिरता है। और इसलिए मैंने टोकरी भी लिया, बर्तन धुलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। टोकरी में जैसे रख देते हैं ना तो पानी इधर झड़ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर भी जाता है। तो फिर पोछे से ना उसको साफ़ कर देती हूँ और फिर पोछा भी धुल के रख दूँगी। और फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।